आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। मैं गुंजन कुमार आप सभी को फिर से एक बार जियोमेट्री का कंसेप्ट लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन जियोमेट्री का समरूप त्रिभुज पर आधारित आज मैं क्वेश्चन का कंसेप्ट देने जा रहा हूं। यह डोज 1 होगा। डोज 1 में 10 क्वेश्चन हम देखेंगे समरूप त्रिभुज पर आधारित, और यह एसएससी मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यह क्वेश्चन एसएससी में हूबहू आने वाला क्वेश्चन का संग्रह है। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं समरूप त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन जो है, समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट क्या है पहले वो जानेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से 10 क्वेश्चन आज करेंगे डोज 1 के रूप में। तो समरूप त्रिभुज का आज कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा डोज 1 होगा। सबसे पहले समरूप त्रिभुज होता क्या है ये समझिए। समरूप त्रिभुज कोई भी दो त्रिभुज जिसका रूप सेम हो वह समरूप कहलाता है। जिसका रूप सेम हो वह समरूप कहलाता है। बड़ा छोटा का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। समरूप का सिंबल ये होता है। समरूप कहने का मतलब यह है, समरूप जैसे ही बोला जाएगा तो हमारे मन में इसका जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले समरूप का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं। समरूप कहने का मतलब दो फिगर सिमिलर, दो फिगर का रूप सेम। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों समान होगा तो इसका यानी दोनों बराबर भी होगा। यहाँ बराबर से मतलब नहीं है। इसका कंसेप्ट को ज़रा देखते हैं। कंसेप्ट एक कहता है कि इसका अगर ये दोनों त्रिभुज फर्स्ट, त्रिभुज सेकेंड, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो करस्पॉन्डिंग साइड अनुपातिक होगा। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? अनुपातिक होगा। तो देखिए सबसे पहला ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू। यह इक्वल होगा ए सी बाई पी आर। यह इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर। मेरा प्रॉपर्टी एक, कंसेप्ट एक कंप्लीट है। जैसे ही समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा तो हमारे अंदर ये पहला कंसेप्ट जो है मन में वो आ जाना चाहिए। ओके, दूसरा कंसेप्ट जरा देखते हैं। दूसरा फिगर बनाकर भी हम देखेंगे इसका, इसको नोट करते जाइएगा। दूसरा कंसेप्ट जरा हम देखते हैं। अगर एक ही ट्रायंगल में थर्ड भुजा के साइड यानी थर्ड जो हमारा साइड होगा उसके पैरेलल अगर कोई साइड खींचा जाए, दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए पैरेलल अगर खींचा जाए तो मेरा यहाँ पर दो ट्रायंगल बनता है और दोनों ट्रायंगल क्या होगा? समरूप होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसका कंसेप्ट मेरा क्या होगा ज़रा इसको देखते हैं। इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है। मान लेते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए सी और ए सी का जो मिड पॉइंट है या ऐसे ही जो पॉइंट दिया रहेगा जो बी सी के पैरेलल होके गुजरेगा, तो मेरा फर्स्ट ट्रायंगल ये छोटा सा कहलाएगा और सेकेंड ट्रायंगल ये बड़ा सा होगा। तो फिर मेरा कंसेप्ट क्या होगा? तो कंसेप्ट ये होने वाला है आपका। कंसेप्ट होगा बड़े वाला साइड बाई छोटे वाला साइड, यानी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ भी हम क्या करेंगे? अनुपातिक करेंगे। तो मेरा बड़ा वाला साइड क्या है? ए बी बाई ए बी, तो बड़ा वाला बेस बी सी इक्वल टू छोटा वाला साइड ए डी बाई डी ई इक्वल टू बड़ा वाला साइड ए सी
बाई AC बाई BC, इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। AC बाई BC इक्वल टू AE बाई DE, ये दोनों इक्वल हो सकता है। तो ये मेरा कुछ कंसेप्ट ऐसा हुआ। एक और इसका कंसेप्ट ज़रा समझते हैं। जब हम समरूप त्रिभुज की चर्चा करेंगे तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, अगर AB और AC का मिड पॉइंट ये दोनों साइड अगर बराबर हो, ये साइड AB और AC बराबर हो, और दोनों का मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, मिलाने वाले लाइन DE का रिलेशन BC के साथ कैसा होगा, तो ज़रा देखिए। ये दोनों साइड इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्योंकि मिड पॉइंट है। ये दोनों साइड फिर क्या कर रहा है, ये मिड पॉइंट है तो दोनों यहाँ भाग क्या होगा, हाफ हाफ होगा। तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से, समरूप प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम प्रॉपर्टी में डिवाइड कर रहा है, सेम अनुपात में 1:1 में डिवाइड कर रहा है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल साइड, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसका रिलेशन देने के लिए। तो हम बता देते हैं कि ये हाफ हाफ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी साइड इस साइड का ये हाफ होगा। यह भी कंसेप्ट आपको समझना होगा। ये BC जो होगा हमारा, BC साइड जो होगा, DE जो साइड होगा वो BC साइड का हाफ होगा। यह मेरा कंसेप्ट बनेगा। तो आज एक कंसेप्ट के बारे में समझिए, और इससे आधारित क्वेश्चन अब हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। 10 क्वेश्चन आज हम समरूप त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, और 10 का हम डोज लेकर चलेंगे और समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है चुने गए हैं कि AD 1/3 भाग है AB का। कहने का मतलब, फर्स्ट का हम सॉल्यूशन देते हैं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल AB और C है, एक ट्रायंगल ABC है जिसकी भुजा AB और AC पर D और E, D AB पर E AC पर इस प्रकार चुना गया है कि AD 1/3 है AB का, कि AD 1/3 है AB का। अगर AB टोटल 3 यूनिट है तो AD कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। तो फिर DB कितना बच रहा है, 2 यूनिट। हम इसको क्लियर कर देते हैं। AE कह रहा है 1/3 AC, AE 1/3 AC, ये 1 है टोटल का, 1/3 है, यानी थर्ड भाग है AC, थर्ड यूनिट AC है, तो AE कितना है, 1 यूनिट है। फिर यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आएगा। पूछ क्या रहा है, यदि BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो DE की लंबाई कितनी होगी। ज़रा देखिए, हम कंसेप्ट क्या कहता था, हम बड़े साइड का बड़े साइड से अनुपात निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, और छोटे साइड का छोटे साइड से अनुपात निकालेंगे, तो मेरा क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। तो पहला क्वेश्चन का कंसेप्ट लिख देते हैं। टोटल यानी बड़ा साइड 3 यूनिट बाई बड़ा साइड 15 सेंटीमीटर इक्वल टू छोटा यूनिट 1 यूनिट, इसका छोटा यूनिट, छोटा यानी साइड DE हमको मालूम करना है। क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी DE का वैल्यू हो जाएगा 5 यूनिट। बोले तो 5 यूनिट नहीं, 5 सेंटीमीटर। मेरा इसका आंसर होने वाला है D, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, सिर्फ कंसेप्ट आप समझिए। कंसेप्ट समझने के बाद आपको क्वेश्चन यूं ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ट्रायंगल ABC में PQ BC के समांतर है। अब यहाँ पर फिर से ये होने वाला है हमारा त्रिभुज A, B और C।
पी क्यू बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर यहाँ पर लिया गया है पी और क्यू। यदि पी यदि ए और पी और बी दिया है 1:2, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, और ए क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इसका दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो कहता है ए सी फाइंड कीजिए, ए सी टोटल फाइंड करना है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट होगा, 3 यूनिट। यहाँ फिगर से ही हम बना सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान, यानी 1 यूनिट का मान 3 है, 2 यूनिट का मान कितना होने वाला है, तो इसका रेशियो मिला लीजिए 1। इसका 2 और कंडीशन हो सकता है, 1/, छोटा का छोटे के साथ, यानी इसका जो रिलेशन है 1 यूनिट का 3 दिया हुआ है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना क्या पूछ रहा है, ए सी टोटल पूछ रहा है, तो 6 और 3 क्या होने वाला है, 9 मेरा आंसर हो जाएगा। आप रेशियो में ही मिलाइएगा, 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/वाट, तो क्या होने वाला है 3/वाट, तो वाट का 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6 यूनिट यहाँ पे आएगा, और दोनों को ऐड कीजिएगा, यानी ए सी पूछ रहा है हमारे 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार बहुत ही मज़ा आएगा इसको बनाने में, ये बहुत ही आसान होता है, इतना आसान होता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है और फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी की भुजा ए सी पर कोई बिंदु डी है, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब, ए बी सी की भुजा ए सी पर डी बिंदु है, यदि पी क्यू एक्स वाई क्रमशः ए बी बी सी ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु हो। अब यहाँ पर देखिए, ए बी सी की भुजा ए सी पर कोई बिंदु यहाँ पर डी है, यदि पी क्यू एक्स वाई, यानी ए बी पर पी है, ए बी पर क्या है, पी है, और बी सी पर क्या है, क्यू है, बी सी पर क्या है, क्यू है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, बी सी पर क्यू है, और ए डी पर एक्स है, ए डी पर एक्स है, और उसके बाद डी सी पर वाई है, ये वाई है। तो पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात, तो पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, इस फिगर को ड्रॉ करने के उपरांत हम क्या पा रहे हैं, दोनों का यहाँ लेंथ क्या है, इक्वल नज़र आ रहा है। बस यही इसका कंसेप्ट है कि फिगर अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ मध्य बिंदु यहाँ पर कहकर यहाँ क्लियर कर दिया है, ये सब क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो यह यहाँ पर इसका जो लेंथ होगा ये दोनों यूनिटों में बराबर होगा, इसीलिए मेरा आंसर क्या होने वाला है, 1:1। ठीक है, चलते हैं अगला कंसेप्ट चौथा नंबर क्वेश्चन के साथ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। फिर सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी एंड सी में कहता है पी और क्यू क्रमशः, पी जो है वो ए बी पर, ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है वो ए सी का बिंदु है, आर एक ऐसा बिंदु है जो खंड पी क्यू पर है, जो पी और क्यू पर है, पी और क्यू पर है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं यह आर है, आर एक बिंदु है खंड पी क्यू पर, और पी आर और आर क्यू 1:2 है। पी आर 1 यूनिट है तो आर क्यू 2 यूनिट होगा। यदि पी आर 2 है, यदि पी आर 2 दिया हुआ है तो बी सी का मान बताना है। अब देखिए, हमारे पास ये कंसेप्ट एक बताए थे कि कोई ट्रायंगल है
BC के समांतर है और ये साइड का मध्य बिंदु अगर हो तो इसका ये हाफ होता है या इसका ये दोगुना होता है। तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये P और R 1 यूनिट का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो आप सोचिए 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 होने वाला है। ये साइड पूछ रहा है BC, इसका डबल होगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। आंसर क्या होने वाला है, C 12 नंबर आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन डील हो गया। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन को भी डील किया जाता है। देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ABC में D बिंदु AB का मध्य बिंदु है। D बिंदु से BC के समांतर एक रेखा खींची जाती है। बिल्कुल फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है ABC। ABC क्या है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। ABC हमारे पास ट्रायंगल है। D बिंदु AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु D है और इससे हम BC के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ AC पर एक बिंदु और हमको नज़र आएगा। तो समांतर रेखा खींची जाती है, AC को E बिंदु पर काटता है, मिलता है, तो AE और EC का मान क्या हो जाएगा, AE और EC का मान क्या हो जाएगा। अब ज़रा देखिए AE और EC का मान पूछ रहा है और हमारे पास ये दोनों मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या होता है कि ये साइड दोनों सेम अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा। साइड को 2 बराबर भाग में ये मध्य बिंदु डिवाइड कर रहा है और पूछ क्या रहा है, AE और EC पूछ रहा है। तो यह आप जान सकते हैं AE 1 होगा, EC भी 1 होगा, 1:1 इसका आंसर होने वाला है। अगर यही पूछता कि AE तो 1 होता और AC कितना होता तो इसका डबल होता, 2 होता, तो 1:2 इसका क्या होता, आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ABC में P तथा Q 2 बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। फिर मध्य बिंदु कहा क्वेश्चन में, तो फिर हम उसी प्रकार बनाएंगे A, B और C। A, B और C एक ट्राइएंगल है जिसका P तथा Q मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु P है, AC का मध्य बिंदु क्या है, Q है। AB का मध्य बिंदु P, AC का मध्य बिंदु Q, दोनों को मिला दीजिए, होगा क्या यदि BC 5 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई कितनी होगी, PQ की लंबाई कितनी होगी। अरे भाइयों, ये हम बता दिए कि जब ये मध्य बिंदु ये कहा जाएगा तो मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु से हम ये मिलाएंगे तो ये समांतर जो रेखा होगा वो PQ BC का हाफ हो जाएगा। तो 5 का हाफ क्या हो जाएगा, 2.5 होगा। मेरा आंसर होगा 2.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, तो अगला क्वेश्चन फिर हम आपके समीप लाते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो को ज़रूर देखें। अधिक से अधिक नॉलेज को बढ़ाएं। SSC मेंस और PT दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यह वही चुना, मतलब जो SSC PT और मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हूबहू वहाँ क्वेश्चन ये आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप आत्मसात करें और हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप आत्मसात कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ट्रायंगल ABC में
एक्स और वाई क्रमशः ए बी तथा ए सी पर दो बिंदु है। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे बनता है। ए बी सी, ए बी सी में एक्स और वाई, ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। ए बी और ए सी साइड जो है उस पर दो बिंदु है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, एक्स और वाई जो है पैरेलल है बी सी का, एक्स वाई पैरेलल है बी सी का, एक्स वाई पैरेलल है बी सी का। ए एक्स और एक्स बी, ए एक्स एक्स बी अनुपात है 2:3 का, तो ए वाई और वाई सी अनुपात क्या होगा, आसानी तरीक़ा से आप बता सकते हैं। ए वाई और वाई सी जब पैरेलल है दोनों, तो जितना रेशियो हमारा लेफ्ट साइड है वही रेशियो जब सिमिलरिटी का गुण निभा रहा है ये ट्रायंगल, तो ए वाई और वाई सी सेम रेशियो में बांटेगा, 2:3 रेशियो में बांटेगा। आंसर मेरा 2:3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है, पी तथा क्यू क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर स्थित है। पी और क्यू स्थित है। सेम क्वेश्चन इसी को लेते हैं। चलिए हम आगे फिगर बना देते हैं। ए बी एंड सी, ए बी और ए सी पर क्या है, दो क्रमशः पॉइंट है, पी एंड क्यू है। ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। किस पे, ए बी और ए सी पे है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, टोटल ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए पी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए पी 4 सेंटीमीटर है, ए क्यू 8 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू और बी सी का क्या अनुपात होगा, पी क्यू और बी सी का क्या अनुपात होगा, इसका और इसका पूछ रहा है। हमारे पास पर्याप्त डाटा है इसको बनाने के लिए। कंसेप्ट क्या है, छोटा साइड का छोटे साइड से अनुपात, बड़ा साइड का बड़े साइड से अनुपात करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा। ये बड़ा साइड है, बड़ा साइड का बड़े साइड से अनुपात करिए, बी सी इक्वल टू छोटा साइड है, छोटे साइड का छोटे साइड से अनुपात करेंगे, पी एंड क्यू। तो पूछ क्या रहा है, पी क्यू, पहले पी क्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 इंटू पी क्यू इक्वल टू 4 इंटू बी सी। पी क्यू और बी सी का अनुपात पूछ रहा है, तो पी क्यू बाई बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी को मल्टीप्लाई किया गया है 4 से, पी क्यू को मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, यानी 4:5 में मेरा आंसर होने वाला है, आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। पहले तो कोशिश कीजिए कि खुद से बनाएं, ये कंसेप्ट को लेकर इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं, खुद से पहले ट्राई करें। अगर बनता है क्वेश्चन तो एकदम मज़े से बनाइए। आपका एसएससी, पीटी और मेंस दोनों के लिए ये आपका साथ साथ तैयारी हो जाएगा। मेनली ये मेंस में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पीटी में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पी तथा क्यू क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी की भुजा, ये देखिए ए बी सी, पी और क्यू, पी क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। दिया क्या है, पी क्यू पैरेलल है, ये भी सही है। ए पी 8 सेंटीमीटर, ए पी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए पी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए बी टोटल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा 12 में से 8 गया, 4 यूनिट हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद ए क्यू 3x दिया हुआ है, क्यू सी x+2 दिया हुआ है। बस अब हो गया, निकालना है x का मान। रिलेशन फिट है, इतना बटा इतना, यानी ये अनुपात निकाल सकते हैं 8/4 बराबर 3x/x+2 का सेम रेशियो में निकाल सकते हैं। ठीक है, 8/4 बराबर 3x/x+2, ये 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप। 2x + 4 = 3x, ये आपका आ जाएगा क्या,
4 इक्वल टू 3x में से 2x जाएगा तो x यहाँ x का वैल्यू क्या होने वाला है 4 होने वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोज नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, समरूप त्रिभुज का। समरूप त्रिभुज का 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें PQ BC के पैरेलल है। सेम क्वेश्चन फिर आपका पूछा गया है। ABC PQ क्या है, पैरेलल है BC का, और AP का वैल्यू 2 दिया हुआ है, AP का वैल्यू 2 है, PB का वैल्यू 6 दिया हुआ है, PB का वैल्यू 6 दिया हुआ है, AQ का वैल्यू 4 दिया हुआ है, AC का वैल्यू हमको निकालना है, जबकि PQ AB ये सब जो है ना AB पर P है और AC पर Q बिंदु अवस्थित है। आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। तो क्या जवाब दे सकते हैं, देखिए 2 का रिलेशन 4 में, यानी 2 का ये साइड 2 का 2 टाइम्स है तो 6 का 2 टाइम्स 12 हो जाएगा। हमारे पास हमको कहता क्या है, कहता है AC का वैल्यू निकालना है, यानी टोटल का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ से इसका रिलेशन फिट कर सकते हैं। 2 2 जा 4 है तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 16 और 4 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर B। तो आज 10 क्वेश्चन से डोज 1 को हम समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ये ज़्यादा दोस्त अपने जो कलीग है अपने दोस्तों के पास ये शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक इस पर मेहनत करें, क्योंकि आपका मेहनत ही वो मुकाम हासिल कर पाएगा जो आप दिन रात सपना देखते हैं।